डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल की कार्रवाई में शामिल होने के बाद सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत में कहा कि खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव का असर वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर पड़ना तय है। ऐसे हालात में भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देश को पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि सरकार को संभावित संकट को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था और रणनीति बनानी चाहिए थी ताकि देश में किसी तरह की आपूर्ति बाधित ना हो। पायलट ने आरोप लगाया कि सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में तो बढ़ोतरी कर दी, लेकिन पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने पर उतना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कई जगहों से गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर चिंता की खबरें सामने आ रही हैं। यदि समय रहते स्थिति पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इसका सीधा असर आम लोगों के जीवन पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एलपीजी केवल घरेलू रसोई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक आर्थिक प्रभाव भी होता है। होटल, रेस्टोरेंट और फूड इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा एलपीजी पर निर्भर करता है। यदि गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होती है तो इन क्षेत्रों के कारोबार पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। इससे छोटे व्यापारियों और कर्मचारियों की आजीविका भी प्रभावित होने की आशंका है। सचिन पायलट ने यह भी चेतावनी दी कि यदि अंतर्राष्ट्रीय हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले समय में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल और गैस की कीमतें वैश्विक बाजार में तनाव के कारण तेजी से प्रभावित होती हैं और इसका असर भारत जैसे देशों पर तुरंत दिखाई देता है। ऐसे में सरकार को ऊर्जा सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक और ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए सरकार को आपूर्ति के विविध स्रोत विकसित करने चाहिए। इसके साथ ही रणनीतिक भंडारण और वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों को मजबूत करने की दिशा में भी तेजी से काम होना चाहिए ताकि किसी भी वैश्विक संकट की स्थिति में देश की ऊर्जा व्यवस्था प्रभावित ना हो। पायलट ने ईरान से जुड़े हालातों पर भी सरकार की भूमिका को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि संसद में सरकार ने जो बयान दिया है उसे केवल औपचारिकता तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। भारत को क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सक्रिय कूटनीतिक प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता और संवाद तथा कूटनीति इसका रास्ता है। उन्होंने कहा कि भारत के खाड़ी देशों के साथ लंबे समय से आर्थिक और रणनीतिक संबंध रहे हैं। ऐसे में भारत को अपनी भूमिका का उपयोग करते हुए शांति बहाली की दिशा में प्रयास करने चाहिए। इससे न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजारों में भी अनिश्चितता कम हो सकती है। संसद में एशिया और खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर चर्चा नहीं होने को लेकर भी पायलट ने केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा केवल विदेश नीति से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध देश की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और लाखों भारतीयों की सुरक्षा से भी है। ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर संसद में व्यापक चर्चा होनी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं और वहां की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी सुरक्षा और हितों की रक्षा भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो वहां रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर स्पष्ट रणनीति होना जरूरी है। पायलट ने कहा कि संसद लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण मंच है और ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर देश को स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए। यदि सरकार इस विषय पर चर्चा से बचती है तो इससे ये संदेश जाता है कि कुछ तथ्यों को सार्वजनिक होने से रोका जा रहा है। इससे लोगों में भ्रम और चिंता बढ़ सकती है। पायलट ने कहा कि सरकार को देश के सामने पूरी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि यदि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान आता है तो भारत के पास उससे निपटने की क्या योजना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पारदर्शिता और समय पर जानकारी देना सरकार की जिम्मेदारी है ताकि देश को भरोसा हो सके कि संभावित संकट से निपटने के लिए ठोस तैयारी की जा रही है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।